ऋषियों की भूमि, यूं कह सकते हैं 88,000 ऋषियों की तपोस्थली। मुख्य बिंदु यहाँ का यही है। यहाँ के कड़ कड़ में जो है इनकी तपस्या की गूंज सुनाई देती है। संन्यास सबसे बड़ा ऊंचा पदवी माना जाता है जी कि नारी मरी घरी संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी, इनसे बचो तो सेव काशी। जी चना चबैना गंग जमुन जो पूजे करताल, काशी कबहू छोड़िए ना विश्वनाथ दरबार। जो जैसो करेगा वो इसे ही फल पाएगा। सुबह में प्रातः काल 4 बजे उठता हूँ। 4 से 6-7 बजे तक मेरा दिनचर्या भगवान के पास बैठना, भजन करना, पूजा करना, पाठ करना सब होता है। उसके बाद उठता हूँ तो थोड़ा बहुत जो है चींटियों को दाना में भी डालता हूँ। दाना डालने के बाद कुछ मैं बाल भोग बनाता हूँ। अब बाल भोग बना के भगवान को ब्यारू करा देता हूँ। पूजन आदि करने का कोई समय निर्धारित होता है या जब चाहे वो कर सकते हैं? तो 2 घंटा आप भोजन में लगा दीजिए, 4 घंटा पूजा और भजन में लगा दीजिए। अब पहली बात तो साधु का भजन और भोजन के अलावा कोई बड़ा कार्य होता ही नहीं है। भोजन आदि आप स्वयं बनाते हैं? जी मैं स्वयं बनाता हूँ। बना के माता रानी का भोग भी लगाता हूँ। भोग लगाते उसके बाद स्वयं 11:30 बजे भोग लगाता हूँ। उसके बाद पट बंद कर देता हूँ। फिर 1 घंटा मैं भी आराम करता हूँ। जगदम्बा है और गुरु जी की मूर्त उन्हीं के पीछे लगी हुई है सामने बिल्कुल। ये अखंड ज्योत है? हाँ, कोन में अखंड ज्योत है। तो साल के 12 रीत जलती हुई है। ये मेरा गद्दी और दंड मेरा है। ये गुरु जी का गद्दी है और ये दंड है। ये महाराज जी का ये विश्राम कक्ष है। हम आपको लेकर के दिखाते हैं। यहाँ पर जो है देखिए ये विश्राम कक्ष है। ये तो महाराज जी का विश्राम स्थल और ये पूजन साधना यहीं पे करते हैं माई की। जगदम्बा जी की हवन कुंड होता है। ये डेली हवन कुंड यहाँ पे होता शाम के। सामने को जो है भोजन आदि बनाते हैं। महाराज जी की रसोई है, चूल्हा है, यही इसी में खाना बनता है। हाँ, इसी में पूरा भोजन बनता है। और पात्र बहुत छोटे, लेकिन आत्मा छोटी नहीं। आत्मा छोटी नहीं है, बस यही होना चाहिए। यही पूरा क्षेत्र है, यही महाराज जी रहते हैं। ये देखिए महाराज जी आ रहे हैं। शिवलिंग है और सतगुरु महाराज के मूर्त भी बनी हुई है। मंदिर बना है सामने। एक बरम बाबा का पेड़ है, एक जो है भैरव बाबा का पेड़ है। माँ लक्ष्मी जी विराजमान है। 1008 शिवलिंग आप देख सकते हैं। चारों तरफ ये सब शिवलिंग रखे हुए हैं। ये हमारे बाबा गुरु के गुरु जी थे, यानी कि सतगुरु बाबा हैं। तो इनकी ये मूर्त बनी हुई है। मैं स्वयं अपने हाथ से इनकी सेवा करता हूँ। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता ना कुछ कर सके, गुरु चाहे सो हो। जो भी यहाँ आता है वो फल पाता है और जो नहीं आता वो भी फल पाता है। जो नहीं आता वो भी फल पाता है। वो किस तरह से फल पाता है? कि सुमर सुमर उतरे भैसा पारा, सुमर सुमर भाव उतरे सब पारा। सावन का महीना भोले का बारात है। अब भोले की बारात जब चलती है जी, उसमें हर प्रकार के आदमी थे। आपको कैसी अनुभूति हुई इनसे मिलकर? बहुत ही अच्छा लगा। नैमिषारण्य है, ये ऋषियों की ही भूमि है। 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता आज भी वास करते हैं। देखो, नैमिषारण्य ऐसी तीर्थ है कि यहाँ अच्छे ऋषि मुनि तरस रहे दर्शन करने को। काशी में कहते हैं चना चबैना गंग जमुन जो पूजे करताल, काशी कबहू छोड़िए ना विश्वनाथ दरबार। तो उसी तरह ये नैमिष धाम ऐसा है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हुए हैं। यही सब देख के हम यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से हमको हटने का ही मन ही नहीं होता। नैमिषारण्य जैसी पवित्र भूमि, जहाँ इसको कि ऋषियों की भूमि कहा गया है। तो एक सन्यासी हैं, नारदानंद आश्रम में रहते हैं। 1008 शिवलिंग के दर्शन होते हैं। वहीं पे उनकी कुटिया है। वहीं पर आज हम आपको लेकर के आए, उनसे भेंट कराई। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने एक बात जो बताई वो मुझको बहुत क्लिक कर गई। जो भी यहाँ आएगा उसको भी फल मिलेगा, जो नहीं आता उसको भी फल मिलता है। बहुत ही कम लोग इस तरह से बात करते हैं। बहुत ही मिलनसार सरल स्वभाव के
व्यक्ति हैं महाराज जी। उम्मीद करते हैं आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। ऋषियों की भूमि, यूँ कह सकते हैं 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम जगह है ये चक्र तीर्थ। यहीं पे भगवान का चक्र रोका था और इस पावन भूमि पे एक बार फिर से हम आ चुके हैं। नमस्कार, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल भारत दर्शन की भूमि में। मैं हूँ आपका होस्ट ओम प्रकाश। आज एक बार फिर से हम ऋषियों की भूमि आए हुए हैं, यानी कि जहाँ पर एक साथ 88,000 ऋषियों ने तप किया था उसी जगह नैमिषारण्य की पावन भूमि में एक बार फिर से हम आपको लेकर के आए हैं और यहाँ के दिव्य स्थानों को दिखाने वाले हैं। एक संत के आश्रम आपको लेकर के जाने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पूरा आज का वीडियो आध्यात्म से भरपूर है क्योंकि ये नगरी ही बहुत पावन है। चक्र तीर्थ को हम पहले आपको दिखा दे रहे हैं चारों तरफ से। मुख्य बिंदु यहाँ का यही है, मुख्य क्षेत्र बोल सकते हैं। चक्र तीर्थ है, यहीं पे भगवान का चक्र रुका था। ऋषियों की भूमि, यूं कह सकते हैं 88,000 ऋषियों ने जहाँ पर एक साथ तप किया और जहाँ के कड़ कड़ में जो है इनकी तपस्या की गूंज सुनाई देती है, उस पवित्र भूमि नैमिषारण्य की भूमि पर हम इस समय भ्रमण कर रहे हैं और हमारे साथ में है महाराज जी। आपकी कुटिया पे हम आज आए हुए हैं, इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि किस तरह से साधु संत सन्यासी अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह से रह करके लोगों की सेवा करते हैं और किस प्रकार से योग साधना पूजा आदि करते हैं। तो मन में यही प्रश्न ले करके हम महाराज जी के पास आए हैं। ये स्थान पड़ता है नैमिषारण्य धाम में, नारदानंद आश्रम। यहाँ पे रहकर आप सेवा करते हैं। पहले तो महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए यहाँ पर आप कब से हैं? यहाँ तो मुझे हो गए चौथा साल। चौथा साल। इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले मैं कटंगी जबलपुर में था, मोरी दारागंज प्रयागराज तुलसी अखाड़ा, जी। नागा सन्यासी। अच्छा, आप नागा सन्यासी थे पहले? बाल जोगी था। बाल योगी। तो ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ पे आ गए नैमिष की? हालांकि ये बहुत पावन भूमि है। सन्यास सबसे बड़ा ऊंचा पदवी माना जाता है जी। सन्यास का मतलब ही ये है कि नारी मरी घरी संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, इनसे बचो तो सेवकासी। जी। कहते हैं कि जब सब कुछ से हार जाओ तो सन्यास करो। जी। इसीलिए हमने सन्यास करके अपने जीवन को बिल्कुल जो है अर्पण कर दिया और अब तलवार के धार पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल तो और चल भी रहे हैं। तलवार की धार पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे? यानी कि चना चबैना गंग जमुन जो पूजे करताल, काशी कबहू छोड़िए ना विश्वनाथ दरबार। जी। सन्यास का मतलब यही है कि सब कुछ जो है त्याग के तब सन्यास का पदवी ले और फिर उसको पालन करो, उसको निवारण करो। जी। यही एक सन्यास का मतलब है और यही एक तलवार का चलना है। यही तलवार का चलना है। बहुत सारे मतलब आज की मतलब समय में देख सकते हैं काफी भीड़ है, साधु हैं, सन्यासी हैं, समझ में नहीं आता है कि किस पे विश्वास करें। तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बताइए कि साधु और सन्यासी में क्या फर्क रहता है? फर्क कुछ नहीं है और फर्क बहुत कुछ है। जी। जैसे कि मस्तक का तेज, बाणी का लरम, मिठास, यही फर्क है और यही से पता चलती है कि हाँ साधु भजनानंदी है कि नहीं भजनानंदी है। साधु भोजन और जल और पान में जी। कैसा है कैसा नहीं है वो भी पता चलता है। लक्ष्य लोभ का भी पता चलता है, लेकिन पता करने के लिए उसका तेज और उसकी ममता, उसकी भावना और उसकी चाल, उसकी ढाल, इसी को देखा जाएगा। जी। तो इसी में सब पता चलता है। इसी में पता चलता है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया ना कि बाढ़ सी आ गई है साधु की, भगवा धारण कर लेंगे। भगवा धारण करने से तो कोई साधु बन नहीं जाता है। नहीं।
कोई इधर घूम रहा, कोई उधर घूम रहा है, लोगों को बदनाम भी करते हैं। हाँ तो इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसा वो ना करें? भाई एक जो छवि, साफ सुथरी छवि होती है साधु की, सन्यासी की, लोगों के मन में वो बनी रहनी चाहिए। देखो, एक बात ऐसा है कि जिसका जितना सोच जी बस उतना ही रहेगा। आपकी क्या सोच, मेरी क्या सोच, अगला की क्या सोच, उसकी क्या सोच है, तो बस वही रहेगा। कहते हैं कि जो जैसो करेगा वो इसे ही फल पाएगा। वैसा जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। ये किस तरह से जीवन यापन होता है आप लोग का? यहाँ पे कुटिया में रहते हैं, भजन आदि करते हैं, माता की सेवा करते हैं। देखो, अब मैं अपने बारे में बताऊं जी तो मेरा तो बस जो ही जगदम्बा से ही पूरा होता है और गुरु जी से होता है। जी जो भी हैं सर्वोपरि मेरे गुरु हैं, जी और जो भी सर्वोपरि है मेरा माला और भजन है। जी। बस उसी से मेरा सब कुछ होता है और सब कुछ हो रहा है। तो दिनचर्या में कैसे क्या रहता है? किस समय आप उठते हैं, भजन आदि करते हैं, भोजन पानी? सुबह में प्रातः काल 4 बजे उठता हूँ। जी 4 से 6-7 बजे तक मेरा दिनचर्या भगवान के पास बैठना, भजन करना, पूजा करना, पाठ करना सब होता है। उसके बाद उठता हूँ तो थोड़ा बहुत जो है चींटियों को दाना में भी डालता हूँ। जी दाना डालने के बाद कुछ मैं बाल भोग बनाता हूँ। अब बाल भोग बना के भगवान को ब्यारू करा देता हूँ। कराने के बाद मैं भी कर लेता हूँ। जी घड़ी घंटा खान लोगों के साथ समय दे देता हूँ, भक्तजनों के साथ समय देता हूँ। जी। 2, ढाई, 3 बजे फिर स्नान करता हूँ। उसके बाद 3 बजे गद्दी में फिर बैठ जाता हूँ। बस यही दिनचर्या है, यही चलती रहती है। यही चलती रहती है। अच्छा, पूजन आदि करने का कोई समय निर्धारित होता है या जब चाहे वो कर सकते हैं? नहीं, समय है। जी जैसे कि दिन 12 घंटा की है, रात भी 12 घंटा की है, जी तो 2 घंटा आप भोजन में लगा दीजिए, 4 घंटा पूजा और भजन में लगा दीजिए, तो 6 घंटा ये हुआ। और 6 घंटा जो आपका बचा जी उसमें 2 घंटा आप सोने का लगा दीजिए और 1 घंटा आप भोजन जलपान के लिए लगा दीजिए। ये शाम की बात है। जी। और 3 घंटा आप भजन और पूजा अपना वो सब कर लीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे उनका कार्य क्षेत्र लंबा है तो इतना समय नहीं मिल पाता, तो वो मतलब किस तरह से इसको जो है सामंजस्य बिठाएं? तो उसी तरह अपना दिनचर्या में कुछ टाइम ले लें, कुछ भोजन से टाइम ले लें, जी कुछ अपना जो है साधु संत के बैठने से टाइम ले लें। उसी को टाइम बचा के अपने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा निकाल के उसी टाइम को अपना अगला भाग में लगा दें। जी। मतलब समय का जो है सामंजस्य, मतलब किसी ना किसी तरीके से जो है बचा के अगले भाग में लगा दें। अगले भाग में लगा दें। अब पहली बात तो साधु का भजन और भोजन के अलावा कोई बड़ा कार्य होता ही कोई नहीं बड़ा है। कार्य होता ही नहीं है। जी सही कह रहे हैं। तो अगर बड़ा कार्य होता है तो फिर उसके लिए अपना वो टाइम निकाले। टाइम निकाले। अच्छा, जिस जगह आप ये रह रहे हैं यहाँ पे, ये तपोभूमि है। तपोभूमि है। हाँ, ऋषियों की तपोभूमि रही हाँ, है ये ऋषियों की तपोभूमि है। हमारे गुरु यहाँ पे हमको जब से छोड़े हैं जी तब से हम यहीं पे पूजा और पाठ, भजन, लोगों की सेवा हम सब यहीं पे करते हैं। भोजन आदि आप स्वयं बनाते हैं? जी, मैं स्वयं बनाता हूँ। बना के माता रानी का भोग भी लगाता सब हूँ। भोग लगाते उसके बाद स्वयं 11:30 बजे भोग लगाता हूँ। जी उसके बाद पट बंद कर देता हूँ। फिर 1 घंटा मैं भी आराम करता हूँ। जी कि 100 दवा की 1 दुआ है, जी। और दुआ कहीं से बनती नहीं है, दुआ बनानी पड़ती है। बनानी पड़ती, दुआ कहीं से बनती नहीं, बनानी पड़ती। महाराज जी का कहना है, वो सही बात बता रहे हैं। दुआ बनानी पड़ती है। जी। तो बने रहिएगा। अभी हम जो है कहाँ पे जैसे कि भोजन आदि कहते हैं जी कि सिंह चढ़ी माई दुर्गा आवे, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े शिव बाबा आवे, पूर्ण करें सब काम। शिव समान दाता नहीं विपद विधार अनहार, लज्जा सबकी राखिए माँ सिंघा के असवार।
अभी आपको हम महाराज जी की रसोई भी लेकर के जाएंगे, देखेंगे चूल्हा आदि जो है किस तरह से भोजन आदि पकाते हैं, स्वयं बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है महाराज जी स्वयं भोजन बनाते हैं। और पूजा घर भी अभी आपको दिखाएंगे, जो माई हैं पूजा घर भी दिखाएंगे, और 1008 शिवलिंग के दर्शन भी कराएंगे, उसके महत्व को भी बताएंगे महाराज जी। तो बने रहिएगा। जगदम्बा हैं और गुरु जी की मूर्त उन्हीं के पीछे लगी हुई है, सामने बिल्कुल जस्ट सामने मेरे गुरु भगवान हैं। यहीं पे महाराज जी पूजन आदि करते हैं, और साधना करते हैं। अखंड ज्योत साल के 12 ऋतु जलती हुई है। ये अखंड ज्योत है। हाँ, कोन में अखंड ज्योत है तो वो साल के 12 ऋतु जलती हुई है। ये देखिए ये अखंड है ज्योति। ये साल के 12 ऋतु जलती है। जी। आपके पीछे देखो हनुमान जी हैं, भैरव बाबा हैं, ये हनुमान जी हैं, नवग्रह है, और ये मेरा गद्दी और दंड मेरा है। ये गुरु जी का गद्दी है गद्दी है और ये दंड है। ये दंड है। ये महाराज जी का ये विश्राम कक्ष है, हम आपको लेकर के दिखाते हैं। यहाँ पर जो है देखिए ये इस तरह विश्राम से कक्ष है मेरा। ये यहाँ पे रात में बैठ के अपना चिंताएं भजनाएं जी अपना माला भी करता हूँ और रात में यहाँ पे विश्राम भी करता हूँ। तो महाराज जी का विश्राम स्थल और ये पूजन साधना यहीं पे करते हैं माई की। जगदम्बा जी की हवन कुंड होता है। ये हवन डेली हवन कुंड यहाँ पे होता, शाम के 5:30 बजे इसमें हवन पड़ती है। डेली हवन होता है। डेली हवन होता है। डेली हवन होता है यहाँ पे। सारी पूजाएं सारी क्रियाएं करने के बाद, इसमें जगदम्बा की हवन करने के बाद तब मैं फुर्सत होता हूँ। जी, डेली हवन होता है यहाँ पे। सामने को जो है भोजन आदि बनाते हैं, महाराज जी की रसोई है। ये रसोई है मेरी। ये देखिए ये अन्नपूर्णा का पूरा जो है ये चूल्हा है, यही इसी में खाना बनता है। हाँ, इसी में पूरा भोजन बनता है। अन्नपूर्णा का पूरा भोजन इसी में बनता है। अन्नपूर्णा रसोई है, यहीं पे भोजन आदि बनता है। और यहाँ पे अन्नपूर्णा माता साक्षात विराजमान है। अच्छा ये हाँ, पात्र बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर 100-200 हजार आदमी आएंगे तो कोई कमी नहीं हो। पड़ेगी, ना खाने का, ना बैठने का, ना उठने का। और पात्र बहुत छोटे, लेकिन आत्मा छोटी नहीं। आत्मा छोटी नहीं है, बस यही होना चाहिए। हाँ। यहीं पे भोजन आदि बनता है। ये अभी हम 1008 शिवलिंग के दर्शन कराते हैं आपको। जरूर जरूर। यही पूरा क्षेत्र है, यही महाराज जी रहते हैं। आप देखिए सामने को आदि गंगा माँ घूमती हैं आगे कुछ दूरी पे, और यही पूरा कैंपस है। बगल में ये 1008 शिवलिंग है। महाराज जी आ रहे हैं। 1008 शिवलिंग है। ये गुरुदेव भगवान की स्थापित हुई है जी। और सतगुरु महाराज की मूर्त भी बनी हुई है, मंदिर बना है सामने। ये सामने को, हाँ, सामने सतगुरु महाराज की मूर्त भी है, मंदिर है, उसमें सुबह शाम पूजा भी होती है। और एक ब्रह्म बाबा का पेड़ है, एक जो है भैरव बाबा का पेड़ है। माँ लक्ष्मी जी विराजमान है, उनके ही बीच में 1008 शिवलिंग तो यह पूरा है। 1008 शिवलिंग आप देख सकते हैं, चारों तरफ ये सब शिवलिंग रखे हुए हैं। हाँ, 4 गुम्बज है और जो है 4 दीवाले में पूरी 1008 शिवलिंग है। बीच में सरोवर है। ये हमारे बाबा गुरु के गुरु जी थे, यानी कि सतगुरु बाबा हैं। तो इनकी ये मूर्त बनी हुई है। यहीं पे इनकी पूजा और भजन दोनों टाइम होता है जी। सुबह पहर और शाम के पूजन और भजन दोनों चीज होती है। मैं स्वयं अपने हाथ से इनकी सेवा करता हूँ। और इनके साथ साथ जो है ब्रह्म बाबा भैरव बाबा की भी सेवा होती है, माँ लक्ष्मी जी की सेवा होती है, 1008 शिवलिंग की भी सेवा होती है जी। 3 लोक 9 खंड में गुर से बड़ा न कोई, करता ना कुछ कर सके, गुर चाहे सो हो।
संत मिलन को जाइए तज माया अभिज्ञान, ज्यों ज्यों आप पग रखे कोटिन यज्ञ समान। नैमिष के परिक्षेत्र में ही आज हम आपको जो है भ्रमण करा रहे हैं। महाराज जी के ऊपर थोड़ा सा मन हुआ जानने के लिए कैसे दिनचर्या रहती है, किस प्रकार से जो है भजन पूजन आदि करते हैं, तो इसीलिए हम आपके पास आए। तो इस समय आ चुके हैं ये 1008 शिवलिंग है। 1008 शिवलिंग तपोभूमि। तपोभूमि है, महाराज जी सेवा करते हैं यहाँ पे। तो इसकी कुछ महत्ता के बारे में बताइए, कितने लोग यहाँ पर आ जाते होंगे? ये 1008 शिवलिंग क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो पूरे भारत की आती हैं जी। जो भी यहाँ आता है वो फल पाता है, और जो नहीं आता वो भी फल पाता है। जो नहीं आता वो भी फल पाता है। वो किस तरह से फल पाता है? वो जो है मोबाइल द्वारा या टीवी द्वारा या चैनल द्वारा दर्शन पाएगा तो वो भी फल पाएगा। बहुत बड़ी बात महाराज जी बता रहे हैं। यानी कि सुमर सुमर उतरे भैसा पारा, सुमर सुमर बहु उतरे सब पारा, तो सुमर सुमर के उतर जाओ पार। सुमर सुमर का हाँ, तो जो आता है वो भी फल पाता है, जो नहीं आता वो भी फल पाता है। जिस रूप में मिल सके उस रूप में ग्रहण कर लो उसको, तो आपको फल मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए कहते हैं जो है भूमि ये ऋषियों की भूमि रही, तपोभूमि इसीलिए बोलते हैं इसको हैं। और 1008 शिवलिंग है यहाँ पे। नारदानंद आश्रम है, महाराज जी सेवा करते हैं यहाँ पे रुक के। यही हम सब कुछ जानने के लिए आए थे। एक प्रश्न हमने एक महाराज जी से किया था और आपसे भी जानने की लालसा हो रही है कि जो आने वाला समय है सावन का, भोलेनाथ का बहुत पवित्र महीना है। कांवड़ लेकर के लोग चलते हैं और कुछ लोग उत्पाती भी उसमें घुस जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है कि तो भोले की बारात है जी। सावन का महीना भोले का बारात है। अब भोले की बारात जब चलती है जी, उसमें हर प्रकार के आदमी थे, तो इसी तरह है। अब ये जब सावन का महीना में जो कांवर वाले चलेंगे जी, ये कांवर नहीं ले जाते, ये भोले की बारात लेके जाते हैं। बारात लेके जाते हैं, तो उसमें तो उधम मचाएंगे ही, बस वही है। एक उधम मचाने की भी सीमा होती है। सीमा तो होती है, लोगों को परेशान भी कर देते हैं। अब परेशान तो पूरा पहले रोड से जाम कर देंगे, डीजे बजाएंगे। ये जो इस तरह से जो उत्पाद मचाते हैं ये सब ना करें, थोड़ा सा जो है कंट्रोल करना चाहिए ना। खुशी सबसे बड़ी होती है जी। कोई भी चीज होता है तो खुशी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे आए तो आप कितना खुशी हैं और कितना आपका मनोबल बढ़ा है, बस यही कारण है। कोई भी इंसान हो अगर थोड़ा सा पल भर के लिए सुख पाता है तो बहुत खुशी होता है। अब कोई संत है अगर उस तनी के सुख उसको दोगे तो पता नहीं क्या तुमको दे दे, ये तो परमात्मा ही जाने। परमात्मा जाने। ऋषियों की भूमि, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य धाम आपको हम आज भ्रमण करा रहे हैं। आज हम एक संत के आश्रम में आए थे और हमारे साथ हैं महाराज जी अमित दीक्षित जी, चक्रतीर्थ के पुरोहित हैं। आप ये बताइए, जो आज हम इस आश्रम में आए हैं, ये जो संत हैं सन्यासी, सन्यास धारण कर लिए हैं, तो आपको कैसी अनुभूति हुई इनसे मिलकर? बहुत ही अच्छा लगा जी। और मैंने पहले भी वीडियो में आपको सभी को भक्तों को बताया था कि जो हमारा नैमिषारण्य है ये ऋषियों की ही भूमि है। ऋषि भूमि, पितृभूमि और देवभूमि, 84 कोष की भूमि पर 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता आज भी वास करते हैं। बस हमको उनको देखने की क्षमता चाहिए, लेकिन हमको देखने की क्षमता किससे नहीं है, क्योंकि हम नियम संयम पालन कर नहीं पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे। लोग पूजा पाठ भजन से पीछे भाग रहे हैं। और इन संतों का आप दर्शन कब पाएंगे? होली के मार्च में। ये सब संत हमारे भी चाहते हैं, 84 कोष की परिक्रमा करते हैं और अपने भक्तों के कल्याण के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि विश्व भारत अखंड रहे। आज ही हम ब्राह्मण और जहाँ ऋषि जाते हैं तो अपने लिए कामना नहीं करते हैं, विश्व भारत के लिए कामना करते हैं। जीव जंतुओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब सारे मनुष्य चकाचक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे जी, तो हमारा लोगों का भी कार्य चलता रहेगा। हमारी भूमि आज भी हमारे ऋषि, देखिए हमारे महाराज जी भी खड़े हैं, आज भी ऋषि किसी वृक्ष में हैं
किसी न किसी रूप में किसी न मिले, किसी रूप बस उनको पहचानने की हमको क्षमता चाहिए, ऊर्जा चाहिए कि उनको हम कैसे पहचानें। आज भी है ये, लोग कहते हैं कलयुग, यहाँ कलयुग की एंट्री है, यहाँ केवल ब्राह्मण संत आपको मिलेंगे, लेकिन उनके पास जाने से पहले थोड़ा समय लेकर जाइए। देखो, नैमिषारण ऐसी तीर्थ है कि यहाँ अच्छे अच्छे ऋषि मुनि तरस रहे दर्शन करने को और तीर्थ में आने के लिए और उसलिए, लेकिन ये बहुत बड़ी तपोभूमि है। जैसे कि काशी है, काशी का वर्णन बहुत अटूट है, इसी तरह नैमिषारण का भी वर्णन अटूट है। जैसे कि काशी में कहते हैं चना चवैना गंग जमुन जो पूजे करताल, काशी कबहू छोड़िए न विश्वनाथ दरबार। तो उसी तरह ये नैमिष धाम ऐसा है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हुए हैं। यही सब देख के हम यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से हमको हटने का ही मन ही नहीं होता, दिल ही नहीं करता कि कहीं हम बाहर जाएं या कहीं वो हों। क्यों? क्योंकि इतना यहाँ शांति और इतना अच्छा है वातावरण और इतना अच्छा लग रहा है कि अब पूछो मत। नैमिषारण्य जैसी पवित्र भूमि, जहाँ इसको कि ऋषियों की भूमि कहा गया है, उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण है क्योंकि 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर एक साथ तप किया। यहीं पर पुराणों की रचना हुई, यहीं पे सूत जी ने सत्यनारायण की कथा सुनाई। इसीलिए इस भूमि का बहुत बड़ा महत्व हो जाएगा, बहुत ही पावन भूमि है। और इस जगह आपको आज भी जो है बहुत से संत, ऋषि, महात्मा, साधु, सन्यासी मिल जाएंगे। तो एक सन्यासी हैं, नारदानंद आश्रम में रहते हैं, 1008 शिवलिंग के दर्शन होते हैं, वहीं पे उनकी कुटिया है, वहीं पर आज हम आपको लेकर के आए, उनसे भेंट कराई। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने एक बात जो बताई वो मुझको बहुत क्लिक कर गई। जो भी यहाँ आएगा उसको भी फल मिलेगा, जो नहीं आता उसको भी फल मिलता। मतलब कि किसी के मुख से सुन ले, किसी भी प्रकार से देख ले, किसी भी प्रकार से अगर दर्शन कर लेता है टीवी स्क्रीन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, उसको भी उतना ही फल मिलता है। ये बात उन्होंने बताई। बहुत ही कम लोग इस तरह से बात करते हैं, बहुत ही मिलनसार सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं महाराज जी। तो उनसे हमने आपकी भेंट कराई, किस प्रकार वो यहाँ रहकर जीवन यापन करते हैं, खान पान कैसा है, सारी चीज़ों के बारे में उनसे जाना, किस प्रकार इस आश्रम से वो जुड़े हैं। हालांकि वो पहले नागा साधु के रूप में आए थे, तो अब यहाँ पे आ चुके हैं, संन्यास ग्रहण कर लिए हैं। तो उनसे हमने आपकी भेंट करवाई, कैसे कैसे उनकी दिनचर्या, सब चीज़ों के बारे में बताया, एक एक चीज़ कोशिश भरपूर करी है कि हम अच्छे से इसको जो है डिटेल में आपको बता सकें। उम्मीद करते हैं आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह इन्फॉर्मेटिव और अध्यात्म से भरपूर वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आज का अंक यहीं पे समाप्त करते हैं, निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की ओर। चलिए।